आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पूनिया गुरुजी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CBLU पीजी एडमिशन के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि CBLU के पीजी के एडमिशन शुरू हो चुके हैं 1 अगस्त से और लास्ट डेट है 15 अगस्त। और अभी तक CBLU का प्रोस्पेक्टस जारी नहीं किया गया था 2022-23 का। अब प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया गया है 2022-23 का। अब हम इस वीडियो में प्रोस्पेक्टस की पूरी जानकारी देंगे आपको, डिटेल्ड वीडियो है ये। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप भी CBLU में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी और इन्फॉर्मेशनली है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में मैं आपको एडमिशन से रिलेटेड और आपकी क्लास CBLU कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर पीजी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए, क्योंकि दोस्तों अब की बार पीजी एडमिशन स्टेट यूनिवर्सिटी ही करवाएंगी। ठीक है, तो अब हम डिटेल्स बात करते हैं इस वीडियो में प्रोस्पेक्टस के बारे में। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी, इसकी वेबसाइट है www.cblu.ac.in। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेट जो कि CBLU द्वारा बताई गई हैं। सबसे पहले आपका एडमिशन का नोटिफिकेशन आपका 1 अगस्त को आ गया था और आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन भी 1 अगस्त से शुरू हो गए थे। ठीक है, और लास्ट डेट है 15 अगस्त। उसके बाद अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं 16/8/2022 से 18/8/2022 के बीच। उसके बाद आपका इंट्रेंस टेस्ट होगा 21 अगस्त से और 25 अगस्त के मध्य में आपका इंट्रेंस टेस्ट होगा। ठीक है, इंट्रेंस टेस्ट के बाद आपकी फर्स्ट काउंसलिंग होगी कब? 26/8/2022 को। और उसकी फ़ीस जमा करवाने की लास्ट डेट होगी आपकी 28/8/2022। उसके बाद आपकी सेकंड काउंसलिंग होगी 29/8/2022 को और लास्ट डेट ऑफ फीस डिपॉजिट की डेट है 31/8/2022। उसके बाद आपकी थर्ड काउंसलिंग होगी, यानी कि आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट लगेगी 1/9/2022 को और आप उस मेरिट लिस्ट की फ़ीस जमा करवा सकते हैं 3/9/2022 तक। उसके बाद आपकी फिजिकल काउंसलिंग होगी अगर सीट वैकेंट रह जाती हैं तो। ठीक है, और उसके बाद आपकी ओपन काउंसलिंग होगी। तो यह थी आपकी इम्पोर्टेंट डेट्स। उसके बाद दोस्तों जो कि CBLU यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज हैं उसकी लिस्ट दी गई है, उनके प्रिंसिपल का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी और उस कॉलेज में कौन से कोर्स हैं और उसकी कितनी सीट है, यह सभी डिटेल दी गई है। तो आप इस लिस्ट को ध्यान से देखना, कौन से कॉलेज में कितनी सीट हैं। जैसे 1 नंबर पर है आदर्श कॉलेज ऑफ एजुकेशन शिवानी मंडी भिवानी। ठीक है, इसके प्रिंसिपल का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक, और उसकी ईमेल आईडी और इसका कोर्स यह BEd करवाते हैं और इसकी सीट है 100। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं सभी कॉलेजों की डिटेल। तो दोस्तों ये लिस्ट धीरे धीरे ऊपर चली जाएगी, आप देख सकते हैं सभी कॉलेज इसके अंदर दिए गए हैं जो कि CBLU से एफिलेटेड हैं और कौन से कोर्स करवाते हैं, उन कोर्सों की उस कॉलेज में कितनी सीट हैं। इसके माध्यम से आप यह पता लगा सकते हैं कि आप जिस कॉलेज में UG कॉलेज या PG कॉलेज में जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पर कोर्स की सीट कितनी है। ठीक है, जैसे 38 नंबर पर है MNS गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी। इसमें अंदर कौन से कोर्स हैं जैसे BA BCom BSc MA MCom MA इकोनॉमिक्स MA पोल साइंस BSc ऑनर्स, ये इस प्रकार के कोर्स हैं और उनकी सीट देख सकते हैं आगे। जैसे BA की 720 सीट हैं, BCom की 320 सीट हैं, MCom की 40 सीट हैं। अगर आप CBLU में कैंपस में एडमिशन ना लेकर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आप MCom में एडमिशन ले सकते हैं। कैंपस से भी आप MCom कर सकते हैं और MNS गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी से भी आप MCom कर सकते हैं। इस प्रकार आप हर एक कॉलेज की डिटेल देख सकते हैं। अगर आप ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर इसको आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट एंड द रिजर्वेशन ऑफ सीट इन एफिलेटेड कॉलेज। इन कॉलेजों की सीट कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं। जैसे MNS गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी की MA की इंग्लिश की सीट हैं टोटल 40। ये 40 सीटों को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है जो कि आप देख सकते हैं।
इसी प्रकार हर कॉलेज की आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं सीट कितनी है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि CBLU के पीजी में कौन से कोर्स हैं और उन कोर्स की आपकी फ़ीस कितनी लगेगी और CBLU कैंपस में उसकी सीट कितनी है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले आपका MA इंग्लिश, यह है आपका 2 ईयर का प्रोग्राम है और इसकी फ़ीस लगेगी आपकी 5150 रुपये और 50 सीट हैं। इसके लिए आपके पास होनी चाहिए बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन विद एटलीस्ट 45% मार्क इन एग्री सब्जेक्ट, ये होने चाहिए। इस प्रकार आप देख सकते हैं। उसके बाद आपकी MA हिंदी है, 2 ईयर का कोर्स है, इसकी भी 5150 रुपये फीस लगेगी और इसके 60 सीट हैं। इस प्रकार 3 नंबर पर MA इकोनॉमिक्स है, इसकी भी सेम फीस है और 50 सीट हैं। इस प्रकार आप सभी कोर्स देख सकते हैं कि आपको कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है और उस कोर्स की आपकी फ़ीस कितनी लगेगी और उसकी सीट कितनी है CBLU कैंपस में। ठीक है दोस्तों, ये कैंपस के कोर्स दिए गए हैं और उनकी फ़ीस और उनकी सीटें दी गई हैं। 8 नंबर पर आप देख सकते हैं MCOM 2 ईयर, 8150 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी और 60 आपकी सीट हैं। अगर आपने BCOM, BBA, BTA, BIM इस प्रकार के कोर्स कर रखे हैं अंडर ग्रेजुएट में, तो आप MCOM में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आपकी 9 नंबर पर MBA 2 ईयर का कोर्स है, इसकी आपकी अच्छी खासी फीस है 35,150 रुपये और 45 सीट हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं सभी कोर्सों की फ़ीस और उनकी सीट। ये दोस्तों CBLU कैंपस के दिए गए हैं। उसके बाद आपके 11 नंबर पर MSc योगा 2 ईयर का प्रोग्राम है, 12,000 इसकी फ़ीस है और 30 इसकी सीट है। PG कोर्स के साथ दोस्तों डिप्लोमा कोर्स भी हैं जो आप CBLU कैंपस से कर सकते हैं। टोटल डिप्लोमा कोर्स और PG कोर्स 44 प्रकार के दिए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके एग्जामिनेशन फ़ीस 1000 एक्स्ट्रा लगेगी। ठीक है, पेड एट द एग्जामिनेशन के टाइम, एग्जाम के समय। उसके बाद दोस्तों आपकी CBLU कैंपस की सीट दी गई है कैटेगरी वाइज। जैसे MA इकोनॉमिक्स की 50 सीट हैं CBLU कैंपस में, जो कि कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई हैं, जो आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। सभी कोर्स की दी गई हैं दोस्तों, तो आप ध्यान से देखें कि आपकी कैटेगरी के लिए कितनी सीट अलॉटेड है, जिससे कि आपको पता चले कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम कौन से कोर्स के लिए होगा। अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आपका इंट्रेंस का एग्ज़ाम होगा। देखो दोस्तों लिखा गया है सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय UTD यानी कैंपस और एफिलेटेड कॉलेज विल बी मेड थ्रू इंट्रेंस टेस्ट। तो ये आपके 13 प्रकार के कोर्स है जिनके लिए इंट्रेंस होगा। MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ज्योग्राफी, जोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, पोल साइंस, MA हिंदी, MA इंग्लिश, MA हिस्ट्री और MCOM। ठीक है, और 3 नंबर पॉइंट पर बताया गया है कि आपका इंट्रेंस का एग्ज़ाम 50 नंबर का होगा और इसका आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं CBLU की वेबसाइट से। ठीक है, और आपका इंट्रेंस का एग्ज़ाम कहाँ होगा, तो न्यू कैंपस प्रेम नगर भिवानी के अंदर आपका इंट्रेंस का एग्ज़ाम होगा। और अगर आप 6 नंबर पॉइंट पर बताया गया है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 35% मार्क चाहिए पास होने के लिए इंट्रेंस के पेपर में, और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 40% चाहिए क्वालिफाई होने के लिए इंट्रेंस के पेपर को। लेकिन दोस्तों इसकी मेरिट लिस्ट बनेगी इंट्रेंस के एग्ज़ाम की। और दोस्तों उसके बाद आपका ये दिया गया है ऑनलाइन एडमिशन रिलेटेड इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस। अगर दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करते समय कोई भी दिक्कत आती है तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आपके हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं।
उसके बाद दोस्तों आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन की फ़ीस कितनी लगेगी, तो आपकी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी 600 रुपये लगेगी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी 150 रुपये फ़ीस लगेगी। उसके बाद आपको कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, तो आपको यह 13 प्रकार के डॉक्यूमेंट दिए गए हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, जैसे परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, फोटो, राशन कार्ड, और आपको अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम कैंडिडेट पेरेंट रिगार्डिंग, ये आपको फॉर्म मिल जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और लेटेस्ट करेक्टर सर्टिफिकेट, और अगर आप सर्टिफिकेट ऑफ द रिजर्व कैटेगरी से हैं तो उसका सर्टिफिकेट, और आपके बीए बीएससी बीकॉम पास आउट हुए हैं तो उसकी डिग्री या फिर उसका रिजल्ट, 12वीं क्लास के सर्टिफिकेट और 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट, ये आपके डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है प्रोस्पेक्टस में जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। ये दोस्तों ये नंबर दिए गए हैं क्यूरी फॉर एडमिशन के लिए, एडमिशन हेल्पलाइन नंबर। अगर कोई दिक्कत आती है रजिस्ट्रेशन करते समय तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों रिपोर्टिंग ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट इन द डिपार्टमेंट। अगर दोस्तों आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट लेकर अपने डिपार्टमेंट में जाना है। जैसे आपका एमकॉम में एडमिशन होता है तो आपको कौन से अपने डिपार्टमेंट में, जैसे कॉमर्स डिपार्टमेंट में आपको कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। तो दोस्तों आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं एक बार, जो आपको वेरीफाई होंगे। करेक्टर सर्टिफिकेट होगी, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं। उसके बाद दोस्तों आपको अपने इन सभी डॉक्यूमेंटों की 2 कॉपी लेके जानी है जो कि आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, और वह 2 कॉपी आपकी 2 कॉपी का सेट बनाना है। जो मैंने ऊपर आपको डॉक्यूमेंट बताए थे ना, उनका 2 कॉपी का सेट बनाना है जो कि आपको अपने डिपार्टमेंट में जमा करवाना होगा। अगर दोस्तों कोई भी डॉक्यूमेंट आप इस समय एडमिशन के समय जमा नहीं करवाते हैं, और अगर आप बाद में भी जमा करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने बीकॉम किया है और उसकी डिग्री अभी तक नहीं आई है तो आप अभी रिजल्ट जमा करवा दें, और बाद में जैसे ही डिग्री आते ही जमा करवा देना दोस्तों, नहीं तो आपको लेट फीस देनी पड़ सकती है। अगर आप 6 महीने 7 महीने के बाद जमा कराओगे तो आपको 2,000-3,000 लेट फीस देनी पड़ सकती है। इसलिए आप जैसे ही आपकी 6th सेम की डिग्री आती है, ठीक है, तो आप तुरंत अपने डिपार्टमेंट में जाकर जमा करवा सकते हैं। तो दोस्तों यह लिस्ट देख सकते हैं जो आपको अपना एडमिशन फ़ीस पे करने के बाद, और दोस्तों एक और बात बता दूं कि आपकी फ़ीस ऑनलाइन पे होगी या ऑफलाइन, तो आपकी फ़ीस ऑनलाइन पे होगी। ऑनलाइन पे होने के बाद जब आप अपने डिपार्टमेंट में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने जाओगे तो कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, और उन सभी की 2 कॉपी, यानी कि आपको 2 सेट लेके जाने हैं। ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट की 2-2 कॉपी लेके जानी है, 2 सेट बना के जमा करवाने हैं अपने डिपार्टमेंट में। तो आप ये देख सकते हैं, ये आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। कंप्यूटर जनरेटेड एप्लीकेशन, ठीक है, जो आपने फॉर्म फिल किया है उसका। रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जो आपके पास 6 होनी चाहिए, 6 फ़ोटो। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, बीए बीएससी की मार्कशीट या फिर रिजल्ट, लेटेस्ट करेक्टर सर्टिफिकेट और रिजर्व करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपका 80-20 वालों का होता है। इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट अपने माता पिता से साइन करवा कर वो आपको मिल जाएगा इसमें। ठीक है, या फिर आप किसी कैफ़े वाले से ले सकते हैं। आधार कार्ड या फैमिली आईडी और राशन कार्ड, ये है। इन सभी की 2-2 कॉपी लेकर 2 सेट बनाकर आपको डिपार्टमेंट में लेके जानी है अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो। और अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप उस समय जमा नहीं करवा सकते तो बाद में ज़रूर से ज़रूर जमा करवा देना, नहीं तो आपको लेट फीस देनी पड़ सकती है बाद में 2,000 या 3,000 रुपये। तो यह है दोस्तों आपका प्रोस्पेक्टस की पूरी जानकारी मैंने दे दी है। अगर फिर भी कोई आपकी क्यूरी रहती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।